हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत सावन का बुधवार और बुधवार यानी गणपति देव का दिन। और गणपति देव भोलेनाथ के प्रिय पुत्र गौरी गणपति को ऐसे मनाते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। प्रथम पूज्य गणपति को कहते हैं, हे हाथी के जैसे विशाल काय, जिसका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है, बिना विघ्न के मेरा कार्य आप पूर्ण करें और सदा ही मेरे लिए शुभ हो, ऐसी कामना करें। बोलिए गणपति देव की जय। दोस्तों, सावन का बुधवार है और भोलेनाथ के पुत्र गणेश को एक छोटे से उपाय करके हम अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, चारों ओर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को बुरी नज़र से बचा सकते हैं, हर कष्ट का अंत पा सकते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान आशुतोष का प्रिय माह है सावन और पूरे शिव परिवार का ही प्रिय है। और सोमवार के दिन देवों के देव महादेव को हम मनाते हैं, मंगलवार को माता पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप का पूजन करते हैं और बुधवार के दिन छोटे पुत्र गणपति देव की पूजा का विधान आता है। वैसे सावन का हर दिन बहुत ही खास होता है, लेकिन शिव परिवार की इस दौरान पूजन और स्तुति करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो भी मनुष्य सावन के महीने में शिव शंकर के पुत्र गणपति की सह परिवार पूजा अर्चना करता है, उस पर पूरे शिव परिवार की कृपा बरसती है। भगवान गणपति प्रथम पूजनीय देव हैं, चाहे देवता भी हों उन्हें प्रथम पूजते हैं और हर शुभ कार्य के पहले उनकी पूजा करने का विधान आता है। सावन का बुधवार और विघ्न हरता आप अपनी कृपा दृष्टि जिस भी मनुष्य के ऊपर बरसा दे, उस मनुष्य के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। चाहे कोई संकट हो, दरिद्रता हो, रोग हो, दोष हो, सभी को दूर करने वाले माने जाते हैं। मूषक की सवारी करने वाले गणपति को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी उपाय करेंगे आपके कष्टों को तुरंत दूर करते हैं। और सच्चे मन से गणपति देव का आप पूजन करके देखिए, इस बार सावन में आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और बहुत सारे आप उपाय कर चुके हैं, तो इस बार सावन में बुधवार के दिन अपने घर में गणपति देव को स्थापन और पूजन जरूर करें। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी, कोई भी बुरी शक्तियों का असर होगा वो दूर हो जाएगा। धन का अभाव हो, दरिद्रता हो, तो वो सभी इस दिन आप गणपति का पूजन करें, वो सभी आपके घर से दूर हो जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर बुधवार के दिन, चाहे सावन में या किसी भी दिन, आप गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। और सावन में विशेष रूप से आप पूजा घर में चांदी के विराजमान करके शिवलिंग के साथ उनका पूजन करते हैं, शिव परिवार में उनको शामिल करते हैं, तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ध्यान रखें, उन्हें 27,000 जपों से पहले सिद्ध करवा लें, इसके बाद ही आपको उनको विराजित करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बुधवार का दिन है, सुबह सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध हो जाएं, घर को साफ सुथरा करें, पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहने। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनिए, सफ़ेद पहनिए, नीले काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। इसके बाद उत्तर की तरफ मुख करके सच्चे मन से गणपति देव की प्रतिमा पर दुर्वा, अक्षत, धूप, जल, पुष्प, सिंदूर आदि चीज़ें आप अर्पित कीजिए। गणपति देव की पूजा में आपको गुड़ और धनिये का भोग लगाना चाहिए। मोदक प्रिय है इसलिए मोदक अर्पित करें, आरती करें, प्रसाद लगाएं और हरे रंग के वस्त्र इस दिन धारण कर सकते हैं। अगर बुध ग्रह के आपके दोष हैं और तो इस दिन आप उनके सामने बैठ करके ओम ब्राम ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मूंग की दाल हो, तांबे की चीज़ें हो, इस दिन दान करना चाहिए। रात के समय इस दिन तांबे के बर्तन में पानी रख करके अगले दिन सुबह इसका सेवन करना चाहिए। गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। और नारद पुराण में बताया गया कि इस पाठ को करने से मनुष्य के जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है। विशेषकर अगर इस पाठ को सावन के महीने में किया जाए तो ये बहुत ही फलदायी होता है। श्री गणेश सुख करता है, दुख हरता है और इनका पाठ करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन गणपति देव को घी और गुड़ का भोग लगाएं, इसके बाद गौ माता को खिलाएं, इससे भी धन की प्राप्ति होती है।
सावन का बुधवार है, गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी बुध दोष का प्रभाव कम होता है, गणपति देव की कृपा बनी रहती है। और घास खिलाने के बाद गौ माता को धन्यवाद कहें। शास्त्रों में बताया गया है कि गऊ में सभी देवी देवताओं का निवास होता है और इस प्रकार से उन्हें हरी घास खिलाने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। जो लोग भी करियर और स्टडीज़ में उन्नति चाहते हैं उन्हें विशेषकर ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको ग्रोथ मिलती है। सावन का बुधवार है और इस दिन आपको हरी दुर्वा भी जरूर चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है पार्वती पुत्र को हरी दुर्वा चढ़ाने से भक्तों पर सदैव कृपा बना करके रखते हैं, आशीर्वाद बना के रखते हैं, विघ्नों को दूर करते हैं। दुर्वा की 11 दुर्वा ले लीजिए या 21 दुर्वा की गांठ बना लीजिए, ये आपको चढ़ाना चाहिए। आपको एक छोटा सा उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। सावन का बुधवार है, हरे रंग का एक साफ कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए, इसमें 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग आप ले सकते हैं और इसे बांधकर पोटली की तरह बना लीजिए। इसके बाद इस पोटली को सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद बहते जल में आप ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है, साथ ही साथ हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, गणपति देव को आज के दिन सिंदूर चढ़ाना चाहिए, लाल सिंदूर से चोला चढ़ाना चाहिए। ऐसे करने से बप्पा प्रसन्न होते हैं। सिंदूर में गौ माता का शुद्ध घी प्रयोग करें, लाल रंग के फूल साथ में चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है। और भौतिक लाभ और समृद्धि की कामना है तो आपको गणेश जी की बाईं सूंड वाली मूर्ति अपने घर में स्थापित करके इस दिन पूजन करना चाहिए। गणेश जी को जनेऊ पहनाएं। उनकी पूजा तीनों समय की जाती है, लेकिन अगर आप तीनों समय नहीं भी कर सकते तो सुबह सुबह कर लीजिए। इसके बाद दोपहर और शाम को सिर्फ आप पुष्प अर्पित कर लीजिए या ओम गण गणपते नमः का जप करें। इस दिन आपको सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए, ऑरेंज वाला सिंदूर विशेष रूप से, या रेड सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है, उनका विलेपन किया जाता है। इससे घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो दूर होती है और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। नौकरी हो, व्यवसाय हो, इनसे संबंधित समस्याएं होती है तो वो दूर होते हैं। मंगल और शांति का प्रतीक माना जाता है सिंदूर, और गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शिव पुराण में एक श्लोक मिलता है, इसके मुताबिक आनने तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तस्मात् तम पूजनीयो असि सिंदूरेण सदा नरः। यानी शिव पुराण के अलावा गणेश पुराण में भी सिंदूर विलेपन की कथा मिलती है। और इस श्लोक के मुताबिक बाल्यकाल में जब श्री गणेश जी महाराज छोटे से थे तो इन्होंने सिंदूर नाम के दैत्य का मर्दन अपने हाथों से किया और उसके बाद उसके रक्त को सारे शरीर में मल लिया। माँ पार्वती जी ने जब देखा कि उन्होंने इस प्रकार से लाल रंग पूरे शरीर में रक्त लगा लिया है तो उन्होंने गणपति जी से कहा कि उनके मुख पर जिस सिंदूर का विलेपन हो रहा है मनुष्य उसी सिंदूर से सदैव उनका पूजन करेंगे। इस तरह से इसीलिए श्री विघ्नहर्ता का सिंदूर से विलेपन किया जाता है। जो भी भक्त गणेश जी महाराज का पूजन सिंदूर से करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पराक्रम में वृद्धि होती है, बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है, नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। आज के दिन आप चाहें तो लाल सिंदूर में थोड़ी सी हल्दी मिला करके भी गणेश जी को लगा देते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे भी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 दुर्वा अर्पित करें और दुर्वा समेत लाल सिंदूर चढ़ाएं, इससे अटके हुए काम बनने लगते हैं, मनुष्य की तरक्की होती है। जब भी सिंदूर चढ़ाएंगे तो एक छोटा सा मंत्र बोलते जाएं, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रति गृहताम। इस प्रकार से बोलते हुए आपको मंत्र को जप करते हुए सिंदूर चढ़ाना चाहिए। नहीं बोल सकते वो मंत्र तो आप ओम गण गणपते नमः बोलिए, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। ओम उमा पुत्राय नमः बोलिए, इसका जप भी लाभकारी होता है, सकारात्मकता आती है। ओम मूषक वाहनाय नमः ये बोल सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म होती है और गजानन देव को सिंदूर अर्पित इस प्रकार से करने से मुसीबतों से बचाव होता है। इनके मंत्रों का जप करें 108 बार, इससे आपके रुपए पैसे की दिक्कत दूर होती है।
ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, इस मंत्र का जप करते हैं तो इससे मन की शांति मिलती है। ओम गण गणपते नमो नमः, ये तो है ही बीज मंत्र इनका। और ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आज के दिन 21 बार या 108 बार आपको जप करना चाहिए। ध्यान रखें, गणेश जी का जब भी पूजन करेंगे उनके परिवार की पूजा भी कीजिए। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं, उनके पुत्र हैं, शुभ और लाभ, यस, जो हम गेट पे लगाते हैं, लिखते हैं रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये सब इनके परिवार हैं गणपति देव के। इसलिए हमेशा गणेश जी की मूर्ति कहते हैं मुख्य दरवाजे पर लगा करके रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लिखना चाहिए। इससे गणेश जी का संपूर्ण परिवार हमारे घर की रक्षा करता है। मूषक भी इनके परिवार का हिस्सा है, इसलिए इनकी भी पूजा करें। इससे भी गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बिना परिवार के गणपति जी कहीं नहीं रहते, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि गणपति देव आपको लाभ की प्राप्ति कराएं तो आपको इनकी संपूर्ण परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है, इसलिए हमेशा कहती हूँ सिंदूर चढ़ाइए। आप चाहें तो चंदन चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल चंदन का भी विशेष महत्व आता है। जहाँ भगवान गणेश जी हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमारी सारी बाधाओं को दूर करके हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। अगर उनकी पूजा में हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं तो वो भी भोलेनाथ की तरह भोले भाले हैं और नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए गणपति पूजा में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक तो जैसे पूजा करते वक्त आपको कभी भी नीले और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान गणेश जी को क्रोध आता है। और एक बात है, कभी भी विघ्नहर्ता की मूर्ति के पास अगर अंधेरा हो तो उनकी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अंधेरे में भगवान की मूर्ति को छूना महापाप माना जाता है। गजानन देव की पूजा में कभी भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। कोई भी शिव परिवार में ध्यान रख लें, तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। और तुलसी जी ने उन्हें लंबोदर और गजमुख कहा था और उनको शादी का प्रस्ताव दिया था। इससे नाराज होकर गणपति ने उन्हें श्राप दिया था। इसके पीछे कहते हैं कि तुलसी गणेश जी से जब विवाह करना चाहती थी और गणेश जी ने मना कर दिया था, तो विवाह प्रस्ताव ठुकराने की वजह से नाराज तुलसी जी शाप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश जी ने भी तुलसी को शाप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। इसीलिए उनको तुलसी से बिल्कुल दूर रखा जाता है। और एक गलती और नहीं करनी चाहिए, गणेश जी के पीठ का दर्शन आपको नहीं करना चाहिए, इससे दरिद्रता होती है। पुराणों में भी बताया गया है कि भगवान गणेश के शरीर पर ब्रह्मांड के सभी अंग निवास करते हैं और उनकी पीठ पर दरिद्रता का वास होता है। जो भी मनुष्य पीठ के दर्शन करता है उसके ऊपर दरिद्रता का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए जाने अनजाने अगर कभी आपने पीठ के दर्शन कर भी लिए तो आपको भगवान से तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी पूजा कर प्रसन्न करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी गणपति देव की दो मूर्ति एक जगह नहीं रखी जाती है। दो मूर्तियाँ अगर है आपके पास एक जगह पे तो आपको उसको विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा में आपको एक ही मूर्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी हमने रखे हुए हैं, फिर शिव परिवार आया तो उनके साथ भी हमने पूजा में उनको स्थापित कर लिया एक ही जगह पे, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप एक ही मूर्ति का स्थापित करके उसका पूजन करें, यह सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, सावन का बुधवार है और भोलेनाथ के पुत्र गणपति देव को हमें मनाना है, हमारी किस्मत को संवारना है और चारों ओर सफलता प्राप्त करनी है। बुद्धि के देवता हैं गणपति, इन्हें ज़रूर मनाइए। कुछ करें ना करें, इन्हें आज के दिन दुर्बा घास और थोड़ी सी एक चुटकी सिंदूर ज़रूर चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाना या लड्डुओं का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।